नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस अदृश्य सुरक्षा कवच के बारे में जो लाखों महिलाओं और बच्चों को सहारा देता है। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है सरकारी योजनाओं का। चलिए आज इसी सुरक्षा जाल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। तो सवाल ये उठता है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों का देश अपने सबसे कमजोर लोगों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम आखिर बनाता कैसे है। सवाल तो बहुत बड़ा है ना। इतनी बड़ी आबादी में ये कैसे पक्का किया जाए कि हर माँ और बच्चे को जरूरत पड़ने पर सहारा मिले। इसका जवाब एक बहुत ही सरल शब्द में छिपा है, योजनाएं। चलिए समझते हैं ये क्या है। जी हाँ, योजना है। और ये सिर्फ कोई सरकारी पॉलिसी या कागज पर लिखे नियम नहीं है, बल्कि ये वो धागे हैं जिनसे एक मजबूत सुरक्षा जाल बुना गया है। एक ऐसा जाल जो जन्म से लेकर आत्मनिर्भर होने तक जिंदगी के हर अहम मोड़ पर लोगों को सहारा देने के लिए बनाया गया है। तो चलिए इस जाल की बुनावट को परत दर परत समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है सबसे जरूरी चीज से, स्वास्थ्य से। क्योंकि एक मजबूत नींव के बिना कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती, ठीक वैसे ही ये सुरक्षा जाल भी सबसे पहले गर्भावस्था और बचपन में स्वास्थ्य और पोषण पर फोकस करता है। तो इस कड़ी में सबसे पहले आती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यानी PMMVY। अब जरा सोचिए, एक माँ के लिए ये कितना मुश्किल होता होगा कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे या फिर काम करके परिवार चलाए। बस ये योजना इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए है। ये गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को सीधे उनके बैंक अकाउंट में आर्थिक मदद पहुंचाती है, ताकि उन्हें इस बात की चिंता ना हो कि काम छूटेगा तो क्या होगा, और वो अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दे सके। और पता है, इसका तरीका भी बड़ा स्मार्ट है। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा एक साथ दे दिया। ये पैसा किश्तों में सीधे बैंक खाते में आता है। लेकिन यहाँ एक शर्त है, ये किश्तें जुड़ी होती हैं ज़रूरी हेल्थ चेकअप और टीकाकरण से। तो मतलब ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं है, बल्कि एक तरह का प्रोत्साहन है जो माताओं को सही समय पर सही मेडिकल केयर लेने के लिए भी बढ़ावा देता है। इसके बाद जो नाम आता है वो है ICDS, यानी एकीकृत बाल विकास सेवाएं। ये भारत के सबसे बड़े वेलफेयर प्रोग्राम्स में से एक है, और इसकी रीढ़ की हड्डी है आंगनवाड़ी केंद्र। ये हर गांव, हर कस्बे में एक कम्युनिटी सेंटर की तरह काम करते हैं। और यहाँ सिर्फ बच्चों को खाना नहीं खिलाया जाता, ये एक पूरा पैकेज है जिसमें हेल्थ चेकअप, स्कूल जाने से पहले की थोड़ी बहुत पढ़ाई और माताओं और बच्चों दोनों के लिए न्यूट्रिशन की जानकारी, सब कुछ शामिल है। तो अब सवाल उठता है कि अगर ICDS है तो फिर ये पोषण अभियान क्या चीज़ है। तो देखिए, इसे आप ICDS का एक अपग्रेड या ICDS 2.0 कह सकते हैं। ICDS जमीनी स्तर पर सेवाएं देने का एक फ्रेमवर्क है ना। पोषण अभियान उसमें टेक्नोलॉजी और डेटा का तड़का लगाता है। ये पक्का करता है कि जो भी सेवाएं दी जा रही हैं उन्हें ठीक से ट्रैक किया जा रहा है या नहीं, और क्या वो सच में कुपोषण कम करने जैसे अपने असली लक्ष्य तक पहुंच भी रही हैं। तो ठीक है, स्वास्थ्य की नींव तो रख दी। अब इसके बाद फोकस शिफ्ट होता है अगली पीढ़ी पर, और खास तौर पर किशोरियों को सशक्त बनाने पर। और इसी दिशा में एक बहुत ही अहम योजना है किशोरी लड़कियों के लिए योजना, जिसे SAG भी कहते हैं। ये 11 से 18 साल की लड़कियों पर फोकस करती है। और यह सिर्फ उन्हें पोषण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन्हें जिंदगी के लिए तैयार करती है। उन्हें ज़रूरी लाइफ स्किल्स सिखाती है, हेल्थ और हाइजीन के बारे में बताती है, और यहाँ तक कि उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग से भी जोड़ती है, ताकि वो आगे चलकर आत्मविश्वास से भरी आत्मनिर्भर महिलाएं बन सकें। अब आते हैं एक ऐसे नाम पर जिसे शायद हम सब ने कहीं ना कहीं सुना जरूर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह सिर्फ एक और योजना नहीं है, ये एक राष्ट्रीय आंदोलन है, एक सोच बदलने की मुहिम है। इस आंदोलन के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला और सबसे जरूरी, ये हमारे समाज में जो लिंग आधारित भेदभाव की गहरी जड़ें हैं उससे लड़ता है। इसका मकसद है कि हर बेटी को जन्म लेने का अधिकार मिले। दूसरा स्तंभ है ये पक्का करना कि लड़कियां सिर्फ जन्म ही नहीं लें, बल्कि वो अच्छी तरह जिएं और उन्हें अच्छी शिक्षा भी मिले, क्योंकि शिक्षा ही तो उनके बेहतर भविष्य की चाबी है। और तीसरा और आखिरी स्तंभ, यह सिर्फ कानून बनाने की बात नहीं करता, बल्कि ये पूरे समाज की सोच को बदलने का एक आह्वान है, ताकि हर समुदाय अपनी बेटियों की कीमत समझे और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करे। अच्छा, ये सब तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बातें हो गईं। लेकिन तब क्या, जब किसी महिला या बच्चे को तुरंत, बिल्कुल अभी मदद की जरूरत हो, किसी संकट के समय? यहीं पर इमरजेंसी सपोर्ट वाली योजनाएं सामने आती हैं। और सबसे पहले ये नंबर 181, ये है महिला हेल्पलाइन
संकट में फंसी किसी भी महिला के लिए ये एक 24 घंटे मतलब 2400 घंटे काम करने वाली टोल फ्री जीवन रेखा है। मदद के लिए ये एक डायरेक्ट लिंक है। और अक्सर जब इस हेल्पलाइन पर कॉल आती है तो मदद के लिए उन्हें वन स्टॉप सेंटर, जिन्हें सखी केंद्र भी कहते हैं, उससे जोड़ा जाता है। अब सोचिए, किसी मुश्किल घड़ी में एक ही जगह पर सारी मदद मिल जाए तो कितनी बड़ी राहत होगी। ये केंद्र बिल्कुल यही काम करते हैं। मेडिकल, कानूनी, पुलिस और मनोवैज्ञानिक, हर तरह की मदद एक ही सुरक्षित छत के नीचे। तो अब इन सभी अलग अलग कोशिशों को एक साथ लाने का काम, कह सकते हैं एक बड़ी छतरी के नीचे लाने का काम करता है मिशन शक्ति। ये एक बहुत बड़ा मिशन है जो महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण से जुड़ी कई योजनाओं को एक साथ जोड़ता है, ताकि कोई भी महिला, चाहे वो किसी भी संकट में हो, इस सुरक्षा चक्र से बाहर ना रह जाए। और ठीक इसी तरह बच्चों के लिए है मिशन वात्सल्य। इसका पूरा फोकस बच्चों की सुरक्षा पर है। इसका मकसद है कि जो बच्चे कमजोर हैं या जिन्हें सहारे की जरूरत है, उन्हें आर्थिक मदद और कम्युनिटी केयर के जरिए एक सुरक्षित माहौल दिया जाए ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई ना रुके। तो अभी तक हमने अलग अलग योजनाओं के कई धागे देखे। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सारे धागे मिलकर भारत की महिलाओं और बच्चों के लिए ये मजबूत सुरक्षा जाल बुनते कैसे हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये सब कुछ साफ कर देती है। ये बस कुछ बिखरी हुई योजनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा ढांचा है। ये जिंदगी के हर पड़ाव को कवर करता है, माँ के स्वास्थ्य से लेकर बच्चे के शुरुआती पोषण तक, फिर किशोरियों को ताकत देने से लेकर किसी भी संकट के समय तुरंत सुरक्षा देने तक। हर जरूरत के लिए एक योजना है जो सब मिलकर एक पूरा सुरक्षा कवच बनाती हैं। तो ये तो साफ है कि एक मजबूत ढांचा अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन अब असली सवाल ये है कि आगे क्या? इन योजनाओं को सिर्फ कागजों से निकालकर भारत के हर एक गांव, हर एक घर तक पूरी तरह से पहुंचाना, शायद यही अगली सबसे बड़ी चुनौती है। इस सुरक्षा जाल को और भी मजबूत कैसे बनाया जा सकता है? इसका जवाब हम सबके मिले जुले प्रयासों में ही